दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो विद्यार्थी से नहीं बनता है या फिर काफ़ी ज़्यादा समय में बनता है। तो अगर आप लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव को काफ़ी कम समय में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है यदि tan थीटा बराबर P बटा Q तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, इसका आपको मान निकालना है। तो देखिए इस तरह के एक सवाल परीक्षा में हमेशा आते हैं और इसको सॉल्व करने में मात्र 20 से 25 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला लगा देते हैं जिस कारण से यह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और नहीं बन पाता है या फिर ज़्यादा समय लग जाता है। तो देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले एक फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, P बटा Q दिया हुआ है, P बटा Q दिया हुआ है। अब देखिए जहां जहां साइन थीटा है वहां पर P रखेंगे और जहां जहां कॉस थीटा है वहां पे हम लोग Q रखेंगे। तो देखिए कॉस थीटा यहाँ पे है तो सबसे पहले लिखेंगे Q और उसके बाद साइन थीटा है तो Q प्लस P, उसके बाद नीचे कॉस थीटा है यानी कि Q माइनस P। अब देखिए Q प्लस P और Q माइनस P किस में है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए इसी तरह से जैसे सवाल आएगा कि tan थीटा बराबर 3/4, 3/4 आया। अब आपको वैल्यू निकालना रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। तो इसका वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जहां जहां पे साइन थीटा है वहां पे 3 रखेंगे और जहां जहां कॉस थीटा है वहां पे हम लोग 4 रखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ये मैथ बनाना सीख गए हैं तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा अगर tan थीटा दिया हुआ रहेगा यहाँ पे 3/4। तो चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के एक सवाल परीक्षा में हमेशा आते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका फैक्टर तोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले 23,750 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। देखिए फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए अंतिम में 0 है तो सबसे पहले हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 8 और 7 दूनी 14 यानी कि 7 और 5 कितना बच गया। फिर देखिए लास्ट में 5 आ गया, मतलब ये अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 1 बच गया तो 5 तिहाई 15, 15 करेंगे तो यहाँ पे 3 बच गया और 3 और 7 यानी कि 37 है तो कितना होगा, तो 7 पच्चे 35, फिर 2 बच गया तो 25 यानी कि 5 पच्चे 25 यानी कि 23 इतना आ गया। उसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड किए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 चौके 20 और 7 पच्चे 35 यानी कि 475। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 पच्चे 45 और 25 बच गया तो यहाँ पे इस तरह से। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 पच्चे 95 यानी कि इसका फैक्टर आ गया 2 गुने 5 पर पावर कितना आया, 1 2 3 4, तो 5 पर पावर 4 और गुने 19 कितना आ गया। इसमें 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 4 है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए ये भी सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 3 का क्यूब प्लस 2 गुने 5 कौमा 3 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का मौसा होगा। मौसा मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, यानी कि इसी को HCF कहते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो दोनों में कॉमन रहेगा, अब देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे 3
उसके बाद देखिए दो दोनों में कॉमन है तो 3 गुने 2 और गुने 5। HCF निकालने के लिए सीधे हम लोग निकाल देंगे 3 दूना 6 और 6 पचे 30, यानी कि इसका HCF कितना आ गया 30 आ गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगर कहेगा कि LCM बताइए तो इसका LCM निकालना भी काफी ज्यादा आसान है। तो जो अधिकतम घात रहेगा यानी जैसे 3 का क्यूब हो गया, उसके बाद देखिए 2 का अधिकतम घात इसमें कितना है 2 है, तो 2 का अधिकतम घात गुने 2 करेंगे, फिर गुना 5 करेंगे। तो जल्दी से इसका आप लोग LCM फाइंड करके बताइए कि इसका LCM कितना होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक है। इसका देखिए शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है। अब देखिए 10 को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर ये वाला आ जाना चाहिए, यानी कि तो हम लोग 5 गुना 2 यानी कि 5 गुना 10 हो जाएगा और 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। अब देखिए 7x को हम लोग 5x और 2x में हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का रहेगा। अब देखिए दोनों में x कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे अगर माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या आ गया देखिए अब तो x माइनस 2 और एक बार आ जाएगा x माइनस 5। अगर इतना बराबर 0 करेंगे यानी कि x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 2 और x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि इसका शून्यक आया 2 और 5। तो 2 और 5 कहाँ पे है ऑप्शन डी में है। तो देखिए इस तरह के सवाल को बिल्कुल सिंपल तरीका से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको बीच वाला को इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, यानी कि लास्ट वाला आना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में मूल को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो मूल को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मूलों का योग पूछा गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट होता है क्या चीज माइनस बी बटा ए। ये फॉर्मूला आपको बुक में दिया हुआ रहेगा, अगर फॉर्मूला आप नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिएगा या फिर फॉर्मूला वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसमें सभी चैप्टर का फॉर्मूला दिया हुआ रहे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी। अब देखिए इसमें ए बी सी का वैल्यू पहले निकालिए, तो यहाँ पे ए बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, बी बराबर कितना है तो माइनस 2 है और सी बराबर क्या है 1 है। तो माइनस बी बटा ए इसका वैल्यू निकालेंगे तो माइनस, और उसके बाद बी कितना है तो माइनस 2 है और ए कितना है तो 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 बटा 1। तो 2 बटा 1 यहाँ पे मूलों का योग होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है वो 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम लोग 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सही क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गया जल्दी जल्दी में, तो यहाँ पे आप लोग खुद से देख लीजिएगा एक बार। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी और क्यू में संबंध है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है पी और कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्यू, और पूछा गया है कि पी और क्यू में संबंध क्या होगा। तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला शुरुआत में ही पढ़े हैं, जैसे ही त्रिकोणमिति शुरू होता है उसमें फॉर्मूला दिया हुआ रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन थीटा यानी कि साइन के जगह पर अगर पी रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, और यही रिलेशन होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में देखिए, कहता है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, संख्या 3 या 4 की प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि कोई पासा है उसको एक बार उछाला जाता है, तो पासा पर क्या होता है कि उसमें अंकित रहता है 1 2 3 4 5 और 6 इतनी संख्या अंकित रहता है। यानी कि एक बार पासा अगर उछालेगा तो इसमें से संभावना है कि कोई संख्या आ जाए। तो यह टोटल NS ये कितना दिया हुआ है, तो NS का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल संभावना कितना है 6 है। और 3 या 4, तो 3 या 4 मतलब कि यहाँ पे NE का वैल्यू कितना हो जाएगा, NE का वैल्यू हो जाएगा 2। यानी कि या तो 3 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए, यानी कि ये 2 संख्या है। तो NE बटा NS करेंगे, यानी कि प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NE बटा NS करते हैं। यानी कि टोटल संभावना कितना है और टोटल संभावना कितना है उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि 2/6। तो 2/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में देखिए, कहता है कि एक थैले में 5 लाल 8 सफेद 4 हरे तथा 8 काले गेंद है। कहता है कि एक गेंद इदृच्छा थैले से निकाला जाता है तो उससे हरा न होने की प्रायिकता होगी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग पहले ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल बॉल निकालेंगे, टोटल निकालेंगे कि कितना बॉल है। तो देखिए यहाँ पे 8 लाल है, सॉरी 5 लाल है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 लाल। तो देखिए 5 लाल हो गया प्लस 8 सफेद हो गया प्लस 4 हरा हो गया और 8 काला हो गया। यानी कि 8 5 13, 13 4 19, उसका 8 25, यानी कि टोटल कितना आ गया 25 आ गया। अब कह रहा है कि उसमें से हरा न होने की प्रायिकता, तो हरा कितना है 4 है, तो इसमें से हम लोग 4 घटा देंगे, तो 25 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा। यानी कि 21/25 इसका संभावना है कि वह गेंद हरा नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। अब कहेगा कि हरा होने की प्रायिकता, तो हरा कितना गेंद है 4 है, टोटल कितना गेंद है, तो टोटल यहाँ पे 25 गेंद है। तो हरा होने की प्रायिकता 4/25 और हरा नहीं होने की प्रायिकता 21/25, यानी कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान है। तो हम लोग माध्य का फॉर्मूला जानते हैं कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि कुल प्रेक्षणों का योग करेंगे तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 और कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 संख्या है। इसको भागा देंगे तो कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 10। अब देखिए टोटल का जोड़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 6 प्लस कितना है 8, तो 14 हो गया प्लस 9 तो हो गया 23 और प्लस 13 यानी कि 36 आ गया। तो 36 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 10 गुने 5 करेंगे कितना आएगा 50 आएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 50 माइनस 36 कर देंगे, यानी कि इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम लोग 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, यानी कि इतना बराबर क्या आया 14 आया। तो देखिए 14 यहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आंकड़े 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर है। दोस्तों इसका परिसर का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको भी आप 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में विद्यार्थी इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो देखिए परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा देखिए यहाँ पे कितना है 30 है, तो 30 हो गया और माइनस निम्न सीमा कितना है तो 5 है, तो 30 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ गया 25 आ गया।
यानी कि इसका परिसर का वैल्यू कितना आया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि एक्स अक्ष के मूल बिंदु से P -3,6 की दूरी है, यानी कि मूल बिंदु, तो जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, यानी कि x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। और मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालना रहेगा तो दूरी सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का रूट अंडर, तो 36, अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 36 प्लस 9 कितना होगा, 915, यानी कि 45 का अंडर रूट। अब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे 45 को हम लोग करेंगे 9 और गुने 5, यानी कि 9 × 5 = 45। अब देखिए 9 को किसका स्क्वायर है, तो 3 का है, तो 3 इसमें से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और बचेगा कितना, तो अंडर रूट 5, यानी कि इसका मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा, तो 3√5 यूनिट, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या यानी कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। तो इसके समूह को हम लोग कहते हैं क्या चीज, वास्तविक संख्या, यानी किसी को रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए या फिर किस तरह के मैथ का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपके डिमांड पर ही अगला वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।